अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में नौजवान बहुत बड़ी तादाद में बेरोज़गार हैं और उनमें बड़ी तादाद वो है जो पढ़ी लिखी है, जो समझदार है, जो टैलेंटेड है, लेकिन उनका ना टैलेंट का फ़ायदा है इस कौम को और ना उनको हो रहा है, क्योंकि उनके पास तो उनके पास हर चीज़ मौजूद है, लेकिन कौम के पास या इस मुल्क के पास, इस मुल्क की गवर्नमेंट के पास उनसे फ़ायदा उठाने का कोई तरीका नहीं है। ऐसे में बहुत ज़्यादा नौजवान बहक जाते हैं, गलत तरफ चले जाते हैं, और कुछ नौजवान जो बहुत ही मतलब इस बात को बहुत ज़्यादा फील कर रहे होते हैं, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। कुछ ऐसे नौजवान भी हैं जो कि ऐसी हालात में मेहनत करते रहते हैं और तगो-दो में लगे रहते हैं। इसी तरह जब ये ट्रेडिंग एप्स सामने आना शुरू हुई लोगों के, तो उनको कुछ पता चला कि ट्रेडिंग होती क्या है। नौजवान तबका इसकी तरफ ज़्यादा माइल हुआ और क्योंकि छोटी सी इन्वेस्टमेंट से भी ये शुरू हो सकता है, तो लिहाजा उन्होंने इस तरफ आने को बेहतर समझा। बहुत बड़ी तादाद लुट गई और थोड़ी सी तादाद जो थी वो इसमें सेटल हो गई। इसमें जो ट्रेडिंग है वो उसकी तरफ माइल होना उनका नेचुरल है, क्योंकि इश्तिहारात भी ऐसे आ रहे हैं और वाकई ऐसा भी है कि आप ये कर सकते हैं और करके आप अपने लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ तरीके हैं, कुछ समझ है, कुछ पढ़ाई है, कुछ नॉलेज है जो कि आपको हासिल करना पड़ती है, और कुछ अपने अंदर वो क्वालिटीज़ भी पैदा करनी पड़ती हैं जो कि ट्रेडर के अंदर होती हैं। ट्रेडर के अंदर जो सबसे बड़ी जो मेरी नज़र में क्वालिटी है वो लालच का ना होना। लालच की बुनियाद पे ही सारे कारोबार होते हैं, लेकिन लालच का जब आप पर काबू पा लेना, लालच आप पर काबू पा लेगी, तो फिर आपके नताइज खौफनाक हो सकते हैं। और फिर एक ओवर रिस्की होता है। रिस्की ठीक है, हर कारोबार में रिस्क होता है, ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, लेकिन एक ओवर हो के रिस्क लेना ये भी खौफनाक चीज़ है। फिर इसमें थोड़ी सी फंडिंग अगर ज़्यादा है तो इंसान ज़्यादा देर तक सर्वाइव भी कर सकता है और ज़्यादा फ़ायदा भी उठा सकता है। और फिर सब्र बहुत बड़ी चीज़ है, और दिल का पक्का होना, दिमाग का पक्का होना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। ये तो क्वालिटीज़ हैं जो आप खुद पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी रहा इसकी स्टडीज़, इसको समझना, इसकी कोचिंग हासिल करना। ये आपको इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे कोचेस मिल जाएंगे जो ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं, और अगर आपके शहर में है तो सबसे अच्छा है। इसी तरह मैं भी देखता रहता हूँ कि बहुत सारे कोच इधर मौजूद हैं जो कि आपको कोर्स जो है वो ऑफ़र करते हैं। आप उनमें से किसी एक का कोर्स ज्वाइन करें, उसको समझें, और फिर अपना वो जो एक अकाउंट है उसे क्रिएट करें। लेकिन उससे पहले आपको चाहिए कि वो जो डमी अकाउंट होता है उस पर काफ़ी ट्रेडिंग करें, और ठीक ठाक उसमें अगर आप कारकर्दगी दिखाते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें शामिल हों, और आहिस्ता आहिस्ता एहतियात से कम पैसों के साथ, कम प्रॉफिट के साथ खेलें। इंशाल्लाह आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा, आप पैसे वाले हो जाएंगे। क्योंकि सारी दुनिया अगर हो सकती है, पूरी दुनिया में ये एक ट्रेडिंग जो है वो एक बहुत जो मशहूर और बड़ा अहम इनकम मोड है, तो ये सारी दुनिया करती है, आप क्यों नहीं करेंगे? तो जब करेंगे तो फिर उसके लिए आपको एक अपना माइंड सेट करना है। सबसे पहले तो उसमें आपको आने के लिए अपने जहन को जो है वो राज़ी करना है, और बिल्कुल डिटर्मिन्ड होकर राज़ी करना है। उसके बाद अपने अंदर वो क्वालिटीज़ पैदा करनी है, और साथ साथ कोचिंग हासिल करनी है, और फिर किसी एक कोच के साथ मिलकर आप ट्रेडिंग करें, उसकी रहनुमाई में ट्रेडिंग करें, और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो इस सिलसिले में कुछ नहीं कर रही, बल्कि ये तो बैन भी हैं ट्रेडिंग ऐप्स, लेकिन फिर भी आप जो ट्रेडिंग ऐप इस्तेमाल करना चाहें वो आप
اس کی ریویو ضرور پڑھیں، اس کو دیکھیں وہ رجسٹرڈ ہے بھی کہ نہیں ہے، لائسنس ہے بھی کہ نہیں ہے، اور بہت ساری چیزیں اس میں دیکھنے کے بعد آپ تب اس میں انٹر ہوں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔